के मन में लालच होता है उनमें कभी भगवान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि कभी भी भगवान का जो अपने को दर्शन हुआ है वो हमें किसी को बताना नहीं, ये ध्यान रखना है सबको। आज आपको मिले कि नहीं मिले भगवान, कल मिलेंगे क्या, कल जरूर मिलने वाले हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर नारद जी का जब वो भगवान ने बताया क्या महादेव ने कि आपको ये बताना नहीं, बता देते हैं, तब क्या होता है कि नारद जी को एक मोह के अंदर विष्णु भगवान फंसा देते हैं। जब वो धरती पर भ्रमण करने निकलते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ा 100 योजन इतना बड़ा नगर एक बनवा देते हैं। वो नगर के अंदर नारद मुनि पहुंच जाते हैं। जैसा नगर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का सौंदर्य देख के, उस समय का सौंदर्य, देवलोक ने जो नगर बनाया वो कैसा होगा, तो वहाँ का सौंदर्य देख के नारद मुनि एकदम तृप्त हो जाते हैं। खुशी के मारे वो इतने खुश रहते हैं कि वो जैसे जैसे आगे जाते हैं तो उनको वहाँ के बगीचे, वहाँ के देवस्थान देख करके इतना खुशी होता है कि आज तक मैं धरती पर इतने सालों से भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन ये स्थान मेरे नजर में क्यों नहीं आया, क्या ये स्थान मेरे नजर में क्यों नहीं आया। लेकिन वो रहते हैं शिव माया के वो मोहित, नारद मुनि शिव जी की माया के मोहित रहते हैं। जैसे ना विष्णु भगवान ने उनको ऊपर माया का असर छोड़ा होता है, तो इसके लिए वो माया में मोहित होते हैं। फिर वो नगर के राजा के पास में जाते हैं। तो नगर का राजा को बोले शीलनिधि नाम का राजा होता है, तो उस राजा के दरबार में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले उनको वहां पर बहुत बड़ा राजकुमार का मेला दिखाई देता है। बहुत सारे राजकुमार आए रहते हैं हर एक राज्य से, अलग अलग जगह से। तो नारद मुनि को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इतने सारे राजकुमार यहाँ ठाट बाट में अपने पोशाकों के अंदर, नवे पोशाकों में इतने सारे आए हुए, तो इसका कुछ वजह हो सकता है। फिर वो जब वो वहाँ के राजा के पास, शीलनिधि के पास पहुँचते हैं, तो शीलनिधि बड़े खुश होकर नारद मुनि देव के ये दूत है तो अपने पास आए, तो बड़े खुश हो जाते हैं। और शीलनिधि राजा नारद मुनि के लिए एक बड़ा सिंहासन का व्यवस्था करते हैं, उनको वहाँ विराजमान करते हैं और उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर वो अपनी पुत्री को बुलाते हैं और उनको जलपान करवाते हैं और बताते हैं कि ये हमारी पुत्री है, इसका आप भविष्य देखिए। तो नारद मुनि उस कन्या को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। इतनी सुशील सुंदर कन्या जो है, बोले आपकी इस कन्या को जो भी राजा मिलेगा, जो भी वर मिलेगा, वो बोले कोई भगवान से कम नहीं होगा, क्या कोई भगवान से कम नहीं होगा। इतना आपकी कन्या सुंदर है और इसके गुण इतने हैं, और इसका भविष्य यही बता रहा है कि वो जो राजा होगा वो सारे सृष्टि को निर्माण करने वाला होगा। तो नारद मुनि का भविष्य देखने के बाद में नारद मुनि के मन में लालसा पैदा होती है कि मैं भी इस कन्या का विवाह कर करके, इसका स्वयंवर जो सजाया हुआ है वो स्वयंवर का मैं भी स्वयंवर में हाजिरी दूँ और मैं स्वयंवर में रानी को, श्रीमती को खुश करके यहाँ से राजा बन करके जाऊँ। तो स्वयंवर के अंदर जाने के लिए अगर जाना है तो मेरा रूप तो इतना सुंदर नहीं है। ये नारद मुनि को पता था कि अपना रूप तो इतना सुंदर नहीं है कि इन सारे राजकुमारों के सामने मेरा रूप बहुत तीखा है। इसके लिए वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि विष्णु भगवान कुछ भी करो, लेकिन आपका रूप मुझे दो, क्या आपका रूप मुझे दो। तो नारद मुनि का ये जो उत्साह देख के विष्णु भगवान को तो पहले ही पता होता है कि उन्होंने तो वो माया रची हुई है शिव जी के कहने पर। फिर नारद मुनि को वो रूप दे देते हैं, शरीर तो पूरा उनको विष्णु भगवान का दिखाई देता है। फिर वो निकलते हैं धरती पर और तुरंत उस राजा के राज्य में, शीलनिधि के राज्य में पहुंच जाते हैं और श्रीमती के स्वयंवर में वो हाजिरी देने के लिए एक आसन पर विराजमान हो जाते हैं। जब वो आसन पर विराजमान होते हैं तो उनके बाजू में दो दूत बैठे रहते हैं, शिव जी के शिवगण रहते हैं दो। तो ब्राह्मण के वेश में नारद मुनि के साथ में आजू बाजू में दोनों नारद मुनि की रक्षा के लिए शिव जी ने भेजे हुए होते हैं कि इनसे कुछ अगर कुछ गलती हो जाए तो इनकी रक्षा ये दूर करेंगे। तो स्वयंवर चालू होने के लिए, जैसा कि अपने यहाँ अभी शादी होती है या शादी रचनी होती है, तो किसी कन्या को पहले तो वर देखने आता है, तो कन्या को घर से पूर्ण सज रच के तैयार करके तो लड़के को दिखाने के लिए बुलाया जाता है। उसी तरह से
ये श्रीमती विश्व मोहिनी जैसी सुंदर थी, तो उसको वो उसके पति उसके साथ में अपना उसके पिताजी उसके सहेलियों के साथ में अंदर जो अपना स्वयंवर का स्थान होता है वहां लेकर के जाते हैं। स्वयंवर के स्थान पर जब पहुंचते हैं तो वो श्रीमती के हाथ में विश्व मोहिनी के हाथ में एक स्वर्ण माला होती है, सोने की माला, कि वो जाकर के जो उसको वर पसंद है वो वर के गले में डाले इसके लिए। तो आती है तो पूरे सभा मंडप के अंदर देखती है इतने स्वयंवर के स्थान के अंदर कई हजारों राजे बैठे, राजकुमार बैठे, लेकिन एक भी राजकुमार उसको पसंद नहीं आता है। उसके अंदर नारद मुनि अपने स्थान से उठ उठ के देखते हैं कि ये मेरे को देखे और मेरे गले में माला डाले। लेकिन वो नारद मुनि के पास आती है श्रीमती और उनको देखा कि नहीं देखा और आगे निकल जाती है। तो नारद मुनि को बड़ा दुख होता है कि मेरे जैसा विष्णु भगवान के जैसा सुंदर राजकुमार इस रानी को पसंद नहीं आया, तो इनको कौन सा राजकुमार चाहिए? इनको कौन सा राजकुमार चाहिए? उतने में विष्णु भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। विष्णु भगवान जब प्रकट होते हैं तो कितने सारे दरबार के अंदर जितने राजकुमार बैठे रहते हैं या नारद मुनि बैठे रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। विष्णु भगवान किसी को नहीं दिखाई देते हैं, खाली श्रीमती को दिखाई देते हैं। श्रीमती को तुरंत देखते हैं, उनको खुश हो जाते हैं, उनके गले में वरमाला डाल देती है। दोनों के दोनों वहां से तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। जैसे वो दोनों अदृश्य हो जाते हैं तो वहां पूरी चहल पहल हो जाती है कि कुमार राजकुमारी ने श्रीमती ने तो किसी स्वयंवर पे वर में किसी को माला नहीं डाली। अरे ऐसा कैसा हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। तो उसके बाद में स्वयंवर के जितने राजकुमार आए वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। नारद मुनि भी वहां से निकलने की तैयारी में होते हैं। तो उनके साथ में जो दोनों गण रहते हैं तो नारद मुनि के बोलते हैं कि आप रूप आप दर्पण में देखिए, मतलब आपका मुंह किसी ऐसी चीज में देखिए कि वहां से आप आपका चेहरा देख सकते हैं। उसको आरसा बोलते हैं, अपना तब दर्पण बोला जाता है। तब नारद मुनि जल के अंदर उनका मुंह देखते हैं। जब वो अपना मुंह देखते हैं तो उनको वानर का मुंह दिखता है। पूरा शरीर तो रहता है विष्णु भगवान का, लेकिन उनका मुंह जो होता है वो वानर का होता है। तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरे साथ में विष्णु भगवान ने छल किया। विष्णु भगवान ऐसे ही छली है, कपटी है पहले से ही उनके अंदर, तो वो क्रोध से बड़ा नुकसान होता है। तो नारद मुनि को क्रोध आ जाता है। नारद मुनि उनके पास पहुंचते हैं, इसके पास विष्णु भगवान के पास। नारद मुनि पहुंच के जाते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत बड़े छली हो, बहुत बड़े कपटी हो, आपने हर समय ऐसा ही छल किया है, कपट किया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भी आपने जब जहर पीना था तो जब देवताओं को पीना था आपने छल कपट से विश्व मोहिनी को बुलाकर उसका रूप धारण किया और सारे राक्षसों को आपने वो जहर पिला दिया और बहुत सारे राक्षसों को उसी समय आपने समाप्त कर दिया था। आप बड़े छली हो, आप कभी किसी का भला होना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते हैं। आप वहां आकर के उन्होंने देख लिया तो कि मेरा मुंह आपने वानर का क्यों दिया, क्या वो वहां जाकर के उनको बताते हैं। उनको उतने में श्रीमती वहां दिखाई देती है इसके साथ में विष्णु भगवान के साथ में। तो बोले आप सही में बहुत बड़े क्रूर हो, इसके लिए आपने मेरा स्वयंवर होने के बजाय आप स्वयंवर में हिस्सा लेकर के श्रीमती को वहां से लेकर के आए। तो बोले वो श्राप देते उनको, या उस समय वो क्रोधित होकर के श्राप देते उनको कि आप जिस तरह से मुझे स्त्री वियोग का आपने दुख दिया वैसा आपको धरती पर जन्म मिलेगा, आपको धरती पर जन्म मिलेगा और आपकी पत्नी को राक्षस लेके जाएगा और आप उसके स्त्री वियोग के अंदर दर भटकते रहेंगे। क्या आप उस स्त्री वियोग के अंदर दर भटकते रहोगे। और जो दो गण आए थे, वो जो सिद्धि के दो गण आए थे उनको भी श्राप देते हैं कि आप भी धरती के ऊपर जाकर के दो बहुत बड़े राक्षस बनोगे। तो क्रोध में तो वो श्राप दे देते हैं। उसके बाद में उनके ऊपर से वो माया निकल जाती है। क्या उनके ऊपर से सिद्धि की माया निकल जाती है। जब उनके ऊपर से माया निकल जाती है तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने नारद मुनि अपना विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को श्राप दे दिया और मैंने दोनों शिवगणों को भी श्राप दे दिया। तो
नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। जैसा कि क्रोध के अंदर होने के बाद में जब क्रोध शांत हो जाता है